जय श्रीमन नारायण। राधे कृष्णा। आप सभी को आमलकी एकादशी की शुभकामना। आज मैं लेकर आई हूँ एकादशी की व्रत कथा। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। इसकी कथा सुनने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आओ कथा सुने। विधि विधान से कैसे नियम लेते हैं, कैसे कथा करते हैं और कैसे व्रत करते हैं, आप सभी को बताएंगे विस्तार से। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, अच्छे से दातुन कर लें और भगवान विष्णु के मूर्ति के आगे बैठकर संकल्प करें कि मैं कल को एकादशी का व्रत करूंगी। हे नारायण मुझे शक्ति देना। इस प्रकार अगले दिन सुबह नहा धोकर विष्णु भगवान का ध्यान करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, घी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं तो नहला धुला कर अच्छे से तैयार करें, खूब श्रृंगार करें, और नहीं हैं तो तुलसी के आगे बैठकर घी का दीपक जलाएं और कथा करें। तो आए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक नामक एक नगर था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भगत था। वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा चैत्रथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। राज समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु व आंवले के पेड़ की पूजा की। आमलकी एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। जो बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी मातम कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए। बहेलिये ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई। लेकिन किसी न किसी तरह आमलकी एकादशी व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा के विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुंधरा रखा। बड़ा होकर वह नगर को गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसने मारने का योजना बनाने लगा। म्लेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाल दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा इस बात से देश निकाल दिया गया, इसलिए इसे मार देना चाहिए। लेकिन उनके शास्त्र राजा इस बात से अनजान सो रहा था। म्लेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शास्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ थक हार कर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि यह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया।
जान बचाई तभी आकाश में वाणी हुई कि राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की कथा सुनी थी, ये उसी का परिणाम है। कथा के परिणाम सुनने मात्र से आज विष्णु भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम राजा बने। तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा, धर्म के कार्य करने लगा। देखो, एकादशी के व्रत से सुनने मात्र से वो राजा भी बन गया और उसे इतना धर्म पुण्य मिला कि उसकी रक्षा भी की खुद भगवान ने, और उसे धन, यश, कीर्ति सब कुछ मिला एकादशी के प्रभाव से। इतनी शक्ति है एकादशी के व्रत में। व्रत ना रखा जाए तो कथा जरूर सुने और सुनाएं, पढ़े, पढ़ाएं और शेयर करें। कम से कम भगवान का नाम ले सारा दिन, जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण का जाप करें। किसी की चर्चा चुगली ना करें और विष्णु भगवान का नाम जाप करते हुए एकादशी का दिन व्यतीत करें। सभी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, किसी के प्रति भी मन में द्वेष ना रखें। एकादशी के दिन कम से कम ये नियम ले लें। जय श्रीमन्नारायण। यदि कोई चूक हुई हो तो माफ़ करना और कमेंट में जय श्रीमन्नारायण जरूर लिख देना, जय एकादशी माता जरूर लिख देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, एकादशी माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, हर हर महादेव की जय हो। इसके बाद कथा करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें और 12 बजे तक कुछ ना खाएं। 12 बजे के बाद आप कुछ भी फलाहार ले सकते हो, फलाहार ही लें और सारा दिन भगवान का नाम जाप करें। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।